रावलपिंडी इस्लामाबाद में रात से जारी बारिश थम गई। नाला लई में पानी की सतह नीचे आने लगी। गवाल मंडी के मकाम पर पानी की सतह 12 और कटारिया के मकाम पर 9 फीट हो गई। शदीद बारिशों के बायस पानी की सतह 21 फीट बुलंद होने पर खतरे के सायरन बजाए गए। करीबी आबादी और कारोबारी मराकज़ से इनखला की हिदायत की गई। किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल के लिए फौज तलब कर ली गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत रावलपिंडी में सैलाबी सूरत हाल पर हंगामी इजलास। चीफ कमिश्नर रावलपिंडी MD वासा ने रिपोर्ट पेश की। वज़ीर आज़म मुल्क भर में हालिया बारिशों की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए NDMA का दौरा करेंगे। कई घंटे की मुसलसल बारिश से रावलपिंडी में निकासी आब का निज़ाम जवाब दे गया। शहर के नशेबी इलाके ज़ेर आब, सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। राब्ता नालों में फ्लैश फ्लडिंग, गली मोहल्लों से गाड़ियाँ रैलों में बह निकली। मेहर कॉलोनी, ढोक हसू, पीर वधाई, खयावान सर सैयद में पानी घरों में दाखिल। ढोक सैयदा, गिरजा रोड, गाजियाबाद, तेज भाटा में भी पानी ही पानी। पोश हाउसिंग सोसाइटीज़ की सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। वासा के मुताबिक रावलपिंडी में 239 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सूरत हाल के पेश नजर रावलपिंडी में एक दिन की छुट्टी दे दी गई। क्लाउड बर्स्ट से चकवाल पानी पानी हो गया। शहर और गिरदोनवाह में 400 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। नशेबी इलाके डूब गए। घरों और इमारतों में भी पानी दाखिल। कई देहात ज़ेरे आब, लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल। चकवाल शहर चुहा सैयद शाह कलर कहार में सैलाबी इमरजेंसी नाफिज। अधवाल पुल टूटने से चकराल अधवाल चकमरूक का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। पनवाल डैम का बंद टूटने से पानी करीबी आबादी में दाखिल। 2 गाड़ियाँ और 3 अफराद बह गए, 2 को बचा लिया गया। जहलम में रात से जारी बारिश से नदी नालों में तोग़यानी। ढोक बरीर में रेहान नाला में तोग़यानी। सोहावा के करीब नाला गहान बिफर गया। डुमैली के नवाही इलाके फडियाल में लैंड स्लाइडिंग। कटास राज मंदिर भी पानी में डूब गया। बारिश से मुतासरा मुख्तलिफ इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक फौज शहरियों की मदद में पेश। आर्मी के दस्ते बारिश के बायस सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। जहलम के इलाके ढोक बडिर और दारापुर में रेस्क्यू ऑपरेशन। रैली में फंसे 29 अफराद को हेलीकॉप्टर के जरिए बचा लिया गया। रावलपिंडी में चक्री रोड पर सैलाब में फंसे खानदान को भी रेस्क्यू कर लिया गया। मॉनसून की तूफानी स्पेल की तबाहकारियां जारी। PDMA के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में बारिशों के बायस 63 शहरी जावाहक, 290 जख्मी हुए। लाहौर के इलाके अकबरी मंडी में छत गिरने से 3 अफराद जावाहक। उकाड़ा के इलाके सदगरा में कुएं में गिरकर 4 अफराद जान से गए, 2 जख्मी। पाकपतन के गाँव धकुफा में मकान की छत गिर गई, 2 अफराद जान से गए, 4 जख्मी हुए। हारूनाबाद में तालाब में 3 बच्चे डूब कर जावाहक। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेर आब। जड़ावाला, शेखुपुरा, उकाड़ा और साहिवाल में भी बादल जमकर बरसे। पंजाब के बेशतर शहरों में काली घटाओं का राज। आज भी शदीद बारिश का अलर्ट जारी। पंजाब में शदीद बारिशों सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेन इमरजेंसी नाफिज। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस और रेस्क्यू समेत तमाम इदारे मुतहरिक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, सरकारी इदारे जज्बे और इंतहाई मेहनत से काम कर रहे हैं। अवाम इदारों से ताउन करें और हिदायत पर अमल करें। कराची के इलाके लियारी खड्डा मार्केट के करीब इमारत की छत गिर गई। रेस्क्यू के मुताबिक वाक़े में 2 ख्वातीन जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। इमारत की 6ठी मंजिल की छत गिरी। 107 मिलीमीटर बारिश मैक्सिमम हैदराबाद में हुई। ग्रेविटी पे पानी जा नहीं सकता है, पंपिंग से ही पानी सारा निकालना पड़ता है। जरूर लोगों को तकलीफ हुई कि उसके लिए माजरत खा भी है। बरसात को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, बरसात के बाद जो पानी की निकाली है उसको जल्द से जल्द किया जाए। ये कहना कि बारिश हो और पानी कहीं खड़ा ना हो, मेरा ख्याल है ये अब ख्याली पुलाव तो बना सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई हकीकत नहीं। पानी ज़रूर खड़ा
हुआ, कुछ देर के लिए हुआ, लेकिन इंतज़ामिया ने रिलेटिवली अच्छा काम किया। हैदराबाद में पीर को 1 घंटे में 107 मिलीमीटर बारिश हुई। शहर से 80% पानी 24 घंटे में निकाल दिया गया था। कुछ इलाकों में अभी भी पानी मौजूद है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हैदराबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, हैदराबाद में बारिश का पानी पंपों से ही निकालना पड़ता है। मुंतखब नुमाइंदों और इंतजामिया की मेहनत को सराहता हूँ। वज़ीर आला सिंध का हैदराबाद के बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा, पंपिंग स्टेशन और रेलवे अंडरपास का जायजा लिया। बारिश के पानी की निकासी और सफाई का काम तेज करने की हिदायत। केपी सेनेट इलेक्शन, हुकूमत और अपोजिशन में बिला मुकाबला फार्मूले पर इत्तेफाक। बाकायदा ऐलान आज शाम तक मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक 11 नशिस्तों पर हुकूमत को 6 और अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिलेंगी। जनरल 7 नशिस्तों पर हुकूमत को 4 और अपोजिशन को 3 नशिस्तें मिलेंगी। हुकूमत और अपोजिशन को एक टेक्नोक्रेट नशिस्त, एक खातून नशिस्त मिलेगी। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद का कहना है, हुकूमत ने हमारे फार्मूले से इत्तफाक कर लिया है, कुछ इशूज थे वो भी दूर हो गए हैं। आज शाम तक मुआहिदा सामने आ जाएगा। वज़ीर आला केपी ने असम्बली इजलास बुलाने की समरी गवर्नर को भिजवा दी। हुकूमत की जानिब से 20 जुलाई को इजलास बुलाया जा रहा है। इजलास में मखसूस नशिस्तों पर कामयाब अरकान से हल्फ लिया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रवां साल सितंबर के तीसरे हफ्ते दौरा पाकिस्तान मुतवक्के। ज़रा के मुताबिक अमरीकी सदर क्वाड कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए भारत जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का चंद घंटे के लिए पाकिस्तान के दौरे का इम्कान है। अमरीकी सदर के दौरे पाकिस्तान के पेश नज़र तैयारियां शुरू। मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा, मेरे पास ऐसी इतलात हैं कि सदर ट्रंप चंद घंटे के लिए पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म ने चीनी के शोबे को डीरेगुलेट करने के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी। कमेटी शुगर सेक्टर में इस्लाहात और निजकारी के लिए काबिल अमल तजावीज़ मुरतब करेगी। वज़ीर तवानाई कमेटी के चेयरमैन सेक्रेटरी वजारत सनत और पैदावार कन्वीनर होंगे। वज़ीर ख़जाना, वज़ीर कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहकीक, वज़ीर इक़्तिसादी उमूर कमेटी के अरकान होंगे। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ज़रई तरक्की के लिए जायज़ा इजलास। ज़रई सरगर्मियों के लिए आसान शराइत पर कर्ज फराहमी का लाहेअमल पेश करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की तरक्की ज़रई शोबे और किसानों की पैदावार की वैल्यू एडिशन से मशरूत है। छोटे किसानों को सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार एक रोज़ा दौरे पर आज अफगानिस्तान जाएंगे। अफगान वज़ीर ख़ारजा और तालिबान हुकूमत के आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। ज़रा के मुताबिक दौरे में उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान रेल मंसूबे पर बात होगी। मुश्तरका फिजिबिलिटी स्टडी के फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत होंगे। इसहाक़ डार के हमरा एक आला सतह का वफ्द भी होगा। सानह कल्लात में जाम हक अफराद की मैयतें कराची पहुँचा दी गई। मकतूलीन मोहम्मद अहमद, मोहम्मद रज़ा और मोहम्मद आसिफ की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कराची एयरपोर्ट पर दस्तखत की वसूल किए। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने कहा, सानह कल्लात की जितनी मज़म्मत की जाए कम है। सिंध हुकूमत शहदा के लवाहिकीन के साथ खड़ी है। शहदा को हर सूरत इंसाफ दिलाया जाएगा। कल्लात में बस पर फायरिंग से 3 अफराद जाम हक और 12 जख्मी हुए। दरियाए सवात में सयाहों के डूबने का वाक़या। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का रिवर्स प्रोटेक्शन एक्ट में तरमीम का फैसला। टीमेज से दरियाओं किनारे तामीरात के NOC का इख्तियार वापस लेने का फैसला। वादी सवात कालाम में 200 होटल्स के NOCs की इंक्वायरी शुरू। इंक्वायरी कमेटी के मुताबिक दरियाए सवात के किनारे कायम तामीरात में 80% ने कानून पर अमल नहीं किया। 90% तामीरात दरिया से 200 फीट से कम फासले पर हैं।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, एक और संगे मील उबूर, 1,38,000 की हद उबूर कर गई। 100 इंडेक्स में 1940 पॉइंट्स की तेजी, 1,38,320 की नई बुलंद तरीन सतह पर ट्रेडिंग। एयर इंडिया के तैयारी की तबाही के जिम्मेदार तैयारी का कैप्टन निकला। अमरीकी मीडिया ने ब्लैक बॉक्स से हासिल रिकॉर्डिंग की बुनियाद पर दावा किया है कि तैयारी के दोनों पायलट्स की गुफ्तगू से बात वाज़ेह हो गई कि कैप्टन सौमेद सुबरवाल ने इन स्विचेस को बंद किया था जिनके जरिए दोनों इंजनों को ईंधन की फराहमी होती है। फर्स्ट ऑफिसर ने कैप्टन से पूछा था स्विचेस क्यों बंद किए। फर्स्ट ऑफिसर घबरा गया था मगर कैप्टन पुरसुकून रहा। इजराइल के गजा में वहशियाना हमले जारी, 24 घंटों के दौरान कम अज कम 93 फलस्तीनी शहीद होने वालों में 30 अफराद खुराक के लिए इमदाद के मुंतज़िर थे। गुज़िश्ता रोज़ इमदादी मरकज़ के बाहर मौजूद मुसल्लह अफराद ने फ़लस्तीनियों पर मिर्चों का स्प्रे किया, शेलिंग की और एक शहरी पर चाकू से हमला भी किया। उधर अक़वाम मुत्तहिदा में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर इजलास, पाकिस्तान का गजा में इंसानी इमदाद के लिए फ़ौरी रसाई देने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब में कहा, आलमी बरादरी को फ़ौरी तौर पर गजा की सूरत हाल पर किरदार अदा करना होगा। फ़लस्तीनी कैदियों की फ़ौरी रिहाई अमल में लाई जाए। इसराइल के शाम पर ताज़ा हमले, दारुल हुकूमत दमिश्क में वजारत दिफा और सदारती महल के करीबी इलाकों को निशाना बनाया। हमलों में 3 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी। शाम के अबूरी सदर अहमदुल शराह ने कौम से पहले खिताब में कहा, शाम के लोग जंग से खौफज़दा नहीं, हमारे वक़ार को खतरे में डाला गया तो लड़ाई के लिए तैयार हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कहते हैं कि शाम में लड़ने वाले फ़रीक़ैन का झड़पें ख़त्म करने पर इत्तफ़ाक़ हुआ है। आज शाम में खौफनाक सूरत हाल को ख़त्म कर देंगे। चीन की शाम में इसराइली जारहत की मज़म्मत, तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, शाम की खुद मुख्तारी का एहतराम ज़रूरी है, मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ाने वाले इक़दाम से गुरेज़ किया जाए। रियासत मुखालिफ सोशल मीडिया सरगर्मियों का इल्ज़ाम, अलीमा खान नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने पेश न हुई, उनके वकील पेश हुए। पाकपतन में साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी के बेटे की फायरिंग से मुलाजिम जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक मूसा मानिका ने मुलाजिम अली बहादुर को गोली मारकर जख्मी कर दिया। वाक़या पीर गनी कोठी में पेश आया। डीपीओ का सख्त नोटिस, मौके पर पहुंच गए, मूसा मानिका को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब में मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन के लिए डिजिटल पेमेंट सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला। टोकन सिस्टम खत्म, कार्ड बेस्ड पेमेंट के जरिए बारकोड सिस्टम लाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। मास ट्रांजिट सिस्टम के लिए टी कैश कार्ड की मंजूरी। टी कैश कार्ड के जरिए सूबे भर में हर मेट्रो बस या ऑरेंज लाइन पर सफ़र मुमकिन होगा। स्टूडेंट्स के लिए अलग कार्ड मुतारिफ कराया जाएगा। मोटरसाइकिल रिक्शे के मुतबादिल के तौर पर इलेक्ट्रिक रिक्शा मुतारिफ कराने पर इत्तफाक। आलमी यौम इंसाफ पर पैगाम में मरियम नवाज ने कहा, जहाँ नाइंसाफ़ी हो वहाँ बदएतमादी, नफरत, फितना और इंतशार जन्म लेते हैं। पंजाब हुकूमत हर फैसले में इंसाफ और मसावात को तरजीह देती है। बाजोड़ में रुकने सूबाई असम्बली हमीदुर रहमान के घर के साथ नस्ब IED बम धमाका, गेट मुकम्मल तबाह, घर को जुज़वी नुकसान पहुंचा। ज़रा के मुताबिक धमाके में जानी नुकसान नहीं हुआ। MPA घर पर मौजूद नहीं थे। पेट्रोल डीजल महंगा, रेलवे हुकाम ने किराए बढ़ा दिए। मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 2% इजाफा। फ्रेट ट्रेन में कोयला के किरायों में 3% और फर्टिलाइजर के किरायों में 2% इजाफा। ईरान हर सूरत मुज़ाकरात चाहता है, हमें कोई जल्दी नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में बहरीन के वली अहद से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, हम एक नया तिजारती मुआहदा करने जा रहे हैं, शायद ये भारत से हो। बहरीन के वली अहद ने कहा कि ईरान मुज़ाकरात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं।
इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हुकूमत लड़खड़ाने लगी। सख्ती मौक़िफ़ रखने वाली जमात ने हुकूमत छोड़ने का फैसला कर लिया। साश पार्टी के तमाम 11 अरकान अपना इस्तीफ़ा नेतन्याहू हुकूमत को जमा करा देंगे। इसराइली अखबार का कहना है कि नेतन्याहू गज़ा में जारी जंग को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी नज़र अगले इलेक्शन पर भी है जो अक्टूबर 2025 से पहले मुतवक्किल है। बंगाल टाइगर्स ने शाहीनों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। बांग्लादेश ने पहली बार श्रीलंका में T20 सीरीज जीतकर तारीख रकम कर दी। तीसरे और आखिरी मैच में मेजबान श्रीलंका को 8 विकेटों से शिकस्त। ढाका में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला T20 इतवार को खेला जाएगा। वेस्टइंडीज के क्रिकेटर आंद्रे रसल ने T20 क्रिकेट को खैराबाद कह दिया। 37 साल ऑलराउंडर होम ग्राउंड जमैका में 22 जुलाई को आखिरी इंटरनेशनल मैच खेलेंगे। वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड का क्रिकेटर को खराज तहसीन।